अब तक की कहानी में आपने सुना कि जानवी अपनी माँ को लेकर मुंबई चली जाती है और वहाँ हॉस्पिटल में जाकर माँ को एडमिट करने के बाद माँ चेकअप के लिए चली जाती है और जानवी अकेले बैठकर अपने बारे में सोच रही होती है। वहाँ एक युवक पहुँचता है जिसका नाम रवि है। अब आगे की कहानी में सुनाए। युवक भी जानवी को देखकर भौचक्का रह गया था। काले बालों के बीच गोरे उदास चेहरे पर अधिक रोने से सूजी हुई पनीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से सुंदर होठ और झांकते मोतियों से दांत, आंखों में आश्चर्य और आकर्ष का मिला जुला भाव, सब कुछ मिलाकर उसका सौंदर्य उस युवक को अपने मोह पाश में बांध रहा था। जानवी के चेहरे पर बिखर आई लटों को समेटकर उसकी सूजी आंखों को एक बार प्यार से चूम उसके चेहरे पर खुशियां बिखेर दे। अनायास ही उसका हाथ अपनी जगह से हल्का सा उठा, लेकिन उसने अपनी इच्छा को बलपूर्वक अपने अंदर दबाकर फिर अपनी कही बात दोहराई। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानवी जी हैं? दोबारा यह सवाल सुन जानवी भी अपनी बेख्याली से होश में आते हुए बोली, जी मैं ही जानवी हूँ, आप कौन हैं? मैं रवि हूँ और मैं आपकी खैरियत पूछने आया हूँ, लेकिन मैं तो आपको जानती ही नहीं। और हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? धीरे धीरे सब जान जाएंगी। मेरा फोन नंबर सेव कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। माफ करें, मैं अजनबियों के फोन नंबर सेव नहीं करती। अब आप जा सकते हैं। जी जैसी आपकी मर्जी, रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कंचन को एडमिट हुए 2 दिन हो गए थे और डॉक्टर अगले दिन उसकी सर्जरी का कोई डिसीजन लेने वाले थे। तो कमलकांत ने फिर जानवी से कहा, बेटा जानवी घर जाकर आप थोड़ा आराम कर लो। यहाँ प्राइवेट वार्ड में नर्सें हैं भाभी की देखभाल के लिए। पास ही बेड पर लेटी कंचन ने भी कमल की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बेटा, कमल भाई साहब सही कह रहे हैं। उनके साथ घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम लगातार कई दिनों से हॉस्पिटल में ही रह रही हो। माँ की बात सुन जानवी कमलकांत के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। घर पर पहुंचते ही उसका सामना कमलकांत की पत्नी बाला से हुआ। भारी भरकम ज्वेलरी और मेकअप पुते चेहरे पर कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कान ला बाला ने जानवी को देखते ही कहा, तो यही है जानवी। उस बाला की बात काटते हुए झट से कमलकांत ने जानवी से कहा, जानवी बेटा, ये तुम्हारी आंटी बाला है। जानवी ने तुरंत झुककर बाला के पांव छूने चाहे तो बाला ने अपने पैर पीछे खींच रूखे स्वर में कहा, ठीक है, मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। और वह उपेक्षा से मुंह फेरकर बैठ गई। जानवी का उदास मन और भी उदास हो गया। उसका मन वहां से भागकर जाने का होने लगा। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। तभी कमलकांत ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आओ बेटा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी अंकल, कहकर सर झुकाए जानवी कमलकांत के पीछे चल दी। जो कमरा कमल ने उसे दिया था वह काफी बड़ा था। कमरे के बीचों बीच किंग साइज का बड़ा सुंदर पलंग, सफेद चादर से ढका मुलायम गद्दा और उस पर सफेद कवर में लिपटे 3-4 तकिए सिरहाने में कायदे से रखे हुए थे। कमरे के एक तरफ बड़ी सी खिड़की पर सफेद झीना सेल्फ प्रिंट का पर्दा था। उसके बगल में सुंदर हाथी दांत की नक्काशी वाला एक ड्रेसिंग टेबल था, जिस पर जरूरत की सभी सामान जैसे कंघी, फेस क्रीम आदि करीने से रखे हुए थे। दीवार पर सफेद फ्रेम में जड़ी एक सुंदर पेंटिंग टंगी थी और पास ही हाथी दांत से बना सुंदर से एक टेबल पर रजनीगंधा के फूलों से भरा एक गुलदस्ता रखा हुआ था। उसके बाजू में हाथी दांत की एक कुर्सी थी जिस पर लाल कबर की गद्दी लगी हुई थी। जानवी कमरे की साज सज्जा से चमत्कृत थी। उसने आज तक इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। जानवी अभी कमरे में भौचक खड़ी ही थी कि किसी ने कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। जानवी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का टॉप और टाइट जींस पहने एक उसके हम उम्र की सुंदर लड़की खड़ी थी। कंधों तक कटे उसके बाल हाईलाइट कराने से काफी खूबसूरत लग रही थी। जानवी को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं गुंजन हूँ।
गुंजन सक्सेना। जानवी परिचय देने के अंदाज में समझ गई कि वह कमलकांत अंकल की बेटी है। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाय गुंजन, अंदर आओ ना। कमरे के अंदर आते ही गुंजन ने चहक कर पूछा, अच्छा जानवी, तुम्हें रूम का यह इंटीरियर कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए इसे कल सजाया है, बहुत खूबसूरत है। जानवी मन ही मन गुंजन की साज सज्जा की इस सुंदर और सुरुचि कल्पना पर अभिभूत थी। थैंक्स जानवी, अब तुम जल्दी से जल्दी नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में लंच करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। मैं तुम्हें लेने आऊंगी। कहते हुए गुंजन कमरे से बाहर चली गई और जानवी मंत्रमुग्ध सी उसे जाते देखती रही। जानवी जैसे ही नहाकर निकली, गुंजन आ गई और उसे देखते ही बोली, वाह यार, कितनी प्यारी लग रही हो। जानवी ने हल्के से मुस्कुराहट गुंजन को थैंक्स कहा और कनखियों से खुद को मिरर में देखा। गुंजन ने जानवी को मिरर में देखते हुए देख लिया और वह जोरों से हंसते हुए बोली, यार जानवी, तुम भी मुझे अपनी फ्रेंड बना लो। वैसे भी मुंबई में मेरे घर के आसपास मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, तो कॉलेज के बाद मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, पर मैं तो यहाँ बहुत थोड़े दिन के समय के लिए ही आई हूँ, जानवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तो क्या हुआ, जब तक तुम यहाँ हो हम पास पास हैं, और जब आंटी ठीक हो जाएंगी तो व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप भी बना लेंगे। गुंजन ने जानवी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, लंच के लिए सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गुंजन और जानवी का हाथ पकड़ लगभग खींचते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ती हुई बोली। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर जानवी हक्की बक्की सी रह गई। सामने टेबल पर कमलकांत और बाला के बगल में रवि बैठा था और जानवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कमल ने जानवी को देखते ही कहा, आओ बेटा जानवी, यहाँ मेरे पास बैठो। रवि से तो तुम मिल चुकी होंगी, मैंने इसे हॉस्पिटल भेजा था एक बार तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। जी अंकल, जानवी ने कमलकांत के बगल की खाली कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा। आजकल रवि मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करता है। तुम्हें कोई जरूरत हो और मेरा फोन बिजी हो तो तुम रवि को कॉल कर लेना। कमल ने स्नेह से जानवी की प्लेट में फ्राइड राइस डालते हुए कहा। जानवी अभी कमल की बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही बाला का रुख और कठोर स्वर गूंजा, सुनो लड़की, मेरे बेटे से जरा दूर ही रहना। जानवी बाला की बात सुनकर सक पका गई। कमल ने तुरंत कहा, बाला, समय काफी बदल चुका है और तुम अपने बेटे को डिबिया में बंद करके नहीं रख सकती। किस्मत की मारी जानवी तो थोड़े से समय के लिए यहाँ है। क्या अब तक रवि की दूसरी किसी भी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं हुई? डैड छोड़िए ना मॉम की बातों को, ये शाही पनीर खाइए, काफी टेस्टी बना है। रवि ने बात बदलने के लिए शाही पनीर का डोगा कमलकांत की तरफ खिसकाते हुए कहा। जानवी अब तक समझ गई कि बाला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वह चुपचाप नजरें नीचे कर खाना खाने लगी। अगले दिन जानवी बेसब्री से डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि आज उसकी माँ कंचन के ऑपरेशन का फाइनल डिसीजन होना था। कमल ने जानवी से कहा था कि वह डॉक्टर के आने के समय पर आ जाएगा, लेकिन आज निश्चित समय से 2 घंटे पहले ही डॉक्टर आ गए और जानवी को कमरे से बाहर आने को कहा। जानवी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं, आशंकाओं से घिरी जानवी कमरे के बाहर खड़े डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर जानवी को लगा कि वह गिरकर बेहोश हो जाएगी।